Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching and I'm here your UGC NET Paper 1 faculty. I hope you guys are fit and fine. So जैसे कि आपको पता है अर्लियर आपकी काफ़ी सारी शिफ्ट ऑलरेडी हो चुकी हैं यूजीसी नेट की फेज 2 का एग्जाम हमारा कल से ही स्टार्ट है। और अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो आईसीटी के अंदर एक्सेल से हालांकि प्रीवियस ईयर्स के अंदर भी दो तीन ये क्वेश्चंस पूछे गए थे एक्सेल से, लेकिन अब की बार भी ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो एक्सेल का जस्ट मैं आपको रिव्यू दे देती हूँ, कौन सा फॉर्मूला है, किस पर्पस को ये डिनोट करता है, किस तरीके की रेफरेंसिंग इसमें यूज की जाती है, तो वो थोड़ा सा मैं ब्रीफ आइडिया आपको दूंगी इस वीडियो के थ्रू। सो आई होप इसमें एंड तक आप बने रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर करिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। तो एक बेसिक से शुरू करेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और इस वीडियो को आप लोगों को मिस करके नहीं जाना है। काफी स्टूडेंट्स का डिमांड भी था कि प्लीज मैम इस टॉपिक को जरा सा ब्रीफ में करवा दीजिए। तो एक्सेल हालांकि अपने आप एक बहुत ही बड़ा मतलब वास्ट हो जाता है अपने आप में, इतना भी है नहीं कि आपको 10 मिनट में पूरा एक्सेल आ जाएगा। बट हमें सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट आ जाए ताकि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। फॉर्मूला बेस हमसे पूछा गया, तो सबसे पहले आपसे पता होना चाहिए कि ये जो हॉरिजेंटल पैटर्न है इसको हम लोग बोलते हैं रो, ठीक है। और इस वर्टिकल पैटर्न जैसे ये सी है, ये हमारा क्या है, कॉलम। पहली चीज, क्योंकि कॉलम में रो का ही सारा यहाँ पे क्या है, गेमिंग चलता है। तो आपसे फॉर्मूला बेस पूछा गया, और हाँ, जो एक सिंगल ये मेरा सिलेक्टेड है इसको हम बोलेंगे सेल। क्या ये तीन चीजें क्लियर है? आपका जो वर्टिकल है उसको कॉलम, हॉरिजेंटल आपका रो, और जो ये छुटकू से एक सिंगल बैठा उसको बोलते हैं हम सेल। इसी के साथ साथ अब मान लिया मैं आपको बोल दूं A1 को सेलेक्ट करो, तो A1 का मतलब यहाँ पे क्या है, A मेरा कॉलम है, 1 मेरी क्या है, रो। तो ये क्या बना, 1 मेरा रो, फर्स्ट रो के अंदर A मेरा कॉलम, तो इट मीन मुझे 2 को सेलेक्ट करना है, ठीक है। और जो चीज आप सेलेक्ट करेंगे एक तरीके से फॉर्मूला बार में आपको दिखाई देगा। अब देखो, सी आपके अंदर रिजल्ट आएगा, सी कॉलम के अंदर, तो C1 को इसने सेलेक्ट कर दिया, ओके जी। अब फॉर्मूला आपने क्या अप्लाई करना है, क्योंकि हमेशा फॉर्मूला एक्सेल के अंदर किससे शुरू होता है, क्वेश्चन भी आ रखा है इस पे कि क्वेश्चन आपका अगर फॉर्मूला अप्लाई करना है तो वो कौन से सिंबल से स्टार्ट होगा, देन इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम इक्वल सिंबल। तो आपको करना A1 प्लस A2, तो आप खुद ही बता सकते हैं A1 क्या है मेरा, A1 2 है, प्लस का मतलब ऐड करना आप सभी को पता है, एंड A2 का मतलब A मेरा कॉलम है, सेकंड मेरा क्या है, रो है। तो 2 और 4 यहाँ पे रिजल्ट, जैसे ही आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे एक्सेल के अंदर, यू विल गेट 6 रिजल्ट। इसी कॉलम के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, 6 दिखाई देगा। तो ऐसे पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मैंने स्टेप बाय स्टेप बता भी रखा है। सेलेक्ट किया आप लोगों ने, टाइप किया इक्वल को, राइट क्लिक किया A1 पे, फिर प्लस किया, फिर 2 एंटर, इस तरीके से फॉर्मूला जाता है। अगर एक्सेल में भी आप इसको ऑपरेट करते हैं। अदरवाइज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए हॉरिजेंटल आपका क्या है, रो है, और वर्टिकल कॉलम, कौन से रो को सिलेक्ट किया, कौन से कॉलम को, और कौन सा ऑपरेटर इनके बीच में अप्लाई किया, और इक्वल से हमेशा शुरू होगा। अब दो तरीके की रेफरेंसिंग है जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगी। दो रेफरेंसेस होते हैं, एक रिलेटिव होता है, एक एब्सोल्यूट होता है। अगर मैं रिलेटिव की बात करूं, जहां पर आपके नॉर्मल जो सिंबल्स है, जैसे A1 आ गया, प्लस A2 प्लस A3, ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, रिलेटिव। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या किया इसने, B2 और C2 को ऐड किया है। B2 आपका ये है, B2 ये सेलेक्ट कर लिया, सॉरी B2 आ गया, और C2 ये मेरा C है, और 2 मेरा कॉलम है, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। आंसर 5 है मेरा, परफेक्ट। लेकिन एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होती है, जब ये डॉलर सिंबल का यूज करती है, whenever it use डॉलर सिंबल, ठीक है, डॉलर सिंबल का यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसने डॉलर का यूज किया है ना, इक्वल लगाया, इसने क्या सेलेक्ट किया, आपका बी कॉलम को सिलेक्ट किया, परफेक्ट है। तो जब डॉलर की डायरेक्ट आपने वो उसकी आईडी उठा लेता है, तो डॉलर से आपको याद रखना है कि उसने जस्ट क्या दिया, उसका एब्सोल्यूट रेफरेंस दिया है, तो उसको बोला जाएगा आपका एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। और डायरेक्ट A1 A2 A3 B1 B2 B3 आप डालते हैं तो वो चीज आपका क्या आ जाएगा, सॉरी, रिलेटिव के अंदर, ठीक है। हाँ, ये एब्सोल्यूट क्या होती है, जस्ट एक चॉइस होती है जो हम अपने कमांड, कोई भी कमांड हम देना चाहते हैं और इसके लिए हम डॉलर का यूज करते हैं। क्वेश्चन दिखाऊंगी मैं आपको, अर्लियर ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ये आपको स्प्रेडशीट दे रखी है और ये पूछता है कि इसका आउटपुट क्या होगा C1 के अंदर, ठीक है। C1 मतलब मेरा यहाँ पर ये आउटपुट क्या होगा, सम इफ, देखो इफ लगा दिया, सम तो ठीक है, लेकिन इफ बोलना चाहते तो इफ का मतलब कोई कंडीशन होता है,
ठीक है। सम इफ A2 से A7, मतलब A2 मेरा कौन सा है, यहां से, सम तो इसी का होगा, इसका तो सम नहीं हो सकता। ठीक है, A2 से A7 तक मैंने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, परफेक्ट। अब किसको सेलेक्ट करना, इफ बोला है इसने A, मतलब सिर्फ A को चूज करना है, तो A मेरा सिर्फ यहां है, यहां, इधर और इधर। ठीक है, आपका 1 2 3 4 इन्हीं कॉलम्स के अंदर है। और B2 से B7 आप उठा सकते हैं, B2 से B7 मतलब A में आपके 2 से 7 उठाना, B में भी यहाँ 2 से 7 उठाना, और A को आप लोगों ने उठाना, B को स्किप कर देना है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 15, देन 20, देन इसकी कितना है, 10, और देन मेरा क्या है, 5। तो 10 और 15 ये कितना आ गया, 30 क्या आ गया, 50। सो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, 50 विल बी अ करेक्ट आंसर। आई होप दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी इंफॉर्मेटिव। सो गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, लाइक करना है, शेयर करना मैक्सिमम से मैक्सिमम, और उसके साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए इसी तरह के लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, अपडेट, क्लासेस और सभी चीजों के लिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये आप ज्वाइन जरूर करिए। यहाँ पर मैं हर लेटेस्ट अपडेट देने का कोशिश करती हूँ। पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के, और नेक्स्ट वीक के अंदर, हाँ, मार्च फर्स्ट वीक में ही हमारा पेड कोर्स शुरू होने वाला है जून साइकिल के लिए। उसका 360 डिग्री बहुत और ज्यादा डेप्थ में करने के लिए आप प्रीति एच कोड को जरूर अप्लाई करें फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन।